हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखो हम लोग बात करेंगे आज ये जो प्रश्न अलजेब्रा का दिया हुआ है, ये आपका 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की इक्वल टू माइनस सिक्स दिया हुआ है, तो आपको एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव निकालना है। देखो इस टाइप क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ मैं, देखो ये कहीं पर अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू मान लो दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने को बोला जाए और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने को कहा जाए। ठीक, तो आपको करना क्या है, जब हम लोग स्क्वायर में बढ़ेंगे स्क्वायर की तरफ, तो आपको इस नंबर का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो तीन का स्क्वायर कितना होगा, 9, और हमेशा याद रखना ये वैल्यू अगर प्लस में है तो यहाँ पर हमेशा क्या लेंगे, माइनस, उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो बस दो घटा देना, बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो क्यूब वाले में आएंगे, तो देखो क्यूब वाले में इस नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है, तो तीन का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, अब क्या करना है, ये फिर से हम लोग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू का ये प्लस है तो इसे साइन का ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, प्लस साइन का हो जाएगा माइनस, बस इस नंबर का 3 गुना लेके घटा देना है, 3 का 9, 27 में 9 होगा, कितना बचेगा हमारा 18। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर है तो आपको सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा है, इसमें आप जान लो तो बेहतर रहेगा। देखो पिछले वाले प्रश्न में हमारा वो कह रहा है कि एक्स की पावर फाइव आपको फाइंड करना है, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव। तो देखो यार एक चीज़ को पता है यार, बचपन में पढ़ गया है कि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हमारा देता है एक्स की पावर फाइव देता है। तो मतलब अगर एक्स की पावर फाइव वाली वैल्यू निकालनी है तो हमें एक्स क्यूब और वन अपॉन एक्स क्यूब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में। ठीक है, माइनस अब ये जो वैल्यू दी होती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो इसी को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस भी कर देते हैं। तो उम्मीद है क्या इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं, इस प्रश्न में आते हैं। तो अगर यहाँ इस प्रश्न की बात की जाए तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना दिया हुआ है, माइनस 6। तो ये मैंने क्या बताया था, इस नंबर का क्या करो, क्यूब कर लो, तो माइनस 6 का क्यूब कितना होगा, माइनस 216। अब इसी नंबर यहाँ पर क्या है, साइन प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख लो, माइनस। ठीक है, अब इस नंबर का क्या कर लो, 3 गुना कर लो, मल्टीप्लाई, तो 3 18, माइनस का 18 हुआ, तो ये पहले से माइनस, इसको क्या कर लेगा, ये प्लस का 18 एक ब्रैकेट पे। अब देखो अभी मैंने बताया था अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो इस नंबर का क्या कर लो, आप स्क्वायर कर लो, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 36, और यहाँ पर प्लस है तो क्या कर लो, माइनस 2, 36 में 2 हो गया 34। अब देखो बस क्या बचा, माइनस, यहाँ पर माइनस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो पहले से ही माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। अब देखो एक 216 में से 18 घटाना है, तो ये बचेगा माइनस का 198 गुणे 34 प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 198 में अगर मल्टीप्लाई करें 34 का, तो चौथे 32, 19 को 76, 3 79, 3 का मल्टीप्लाई 3 अट्ठे 24, 19 के 57, 2 59, 2 9 4 13, 9 7 16, 1 17, 5 1 6 67 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 67 32, और प्लस का 6 घटा दोगे तो आंसर जो आ जाएगा माइनस 67 26। तो आपका ऑप्शन नंबर इस सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, तो एक्स की पावर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 पूछ सकता है। तो बस यार आपको पता है एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स की पावर 6 कब बनेगा, जब उसका क्यूब करेंगे, तो बस इसी नंबर का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करने की बताइए आपको, इसे दिया हुआ है 4, तो इसका क्या करो, क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस साइन ले लेंगे, और 4 का 3 गुना कितना होता है 12, तो 64 12 जाए 52, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे कि एक और यहाँ से बन सकता है कि आपसे यही पूछ लेता है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ लेता है। तो यार बस आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना 16, और वैल्यू बढ़ रही है तो माइनस 2 कर लेंगे, 16 में 2 गया 14। ठीक है, फिर से यार अपने को अगर एक्स की पावर 8 पूछ लेता है, वन अपॉन एक्स की पावर 8, तो कम मिलेगा जब उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, अभी पावर बढ़ रही है तो माइनस 2 194। तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बस ध्यान देखना है कि अगर ये एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, अगर गलती से क्या आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4, तो याद रखना है पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब फिर अलग अलग वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, फिर ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली निकल आएगा, ठीक है। बस बात आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर से ये ब्रेक होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए देखो, जब कभी भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना हो तो इस नंबर का क्या करो के स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो माइनस फोर कर लो, ठीक है। बस तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तो आपके एल्जेब्रा के जो क्वेश्चन है टीचर्स पैटर्न वाले आसानी से इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड 50 to 100 एंड 60 to 100 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, ठीक है। तो एक्स और वाई ने 52 रुपये और 62 रुपये एक बिजनेस में लगाए। इफ एक्स डबल्स हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ, तो जो एक्स है वो अपने जो जितना रुपये धन लगाया उसको क्या करता है, वो डबल कर देता है 6 महीने में। इन व्हाट रेशियो शुड एक्स एंड वाई डिवाइड द ईयर प्रॉफिट, तो एक्स और वाई प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, देखिए रहा। तो एक्स लगाता है हमारा 50 to 100, ठीक है, और जो वाई लगाता है वो 60 to 100 लगाता है। अब ये देखो, इसको अगर रेशियो ले लें हम लोग तो 26:30 बन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 26 रुपये तो उसके 6 महीने के लिए लगे रहे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसका डबल कर दिया, तो ये 26 डबल कितना हो जाएगा 52। अब लगाएगा वो 6 महीने की, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। 6 महीने उसने लगा लिया तो 6 महीने ही बचेंगे, ठीक है। जो वाई है वो पूरे 12 महीने यही अमाउंट लगा रहा है, ठीक है। अब समझो रहा, अगर इसमें से देखो 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 6 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 52 + 26, तो 6 2 8 और 5 2 7, तो 31 × 12। अब इसको काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो इसको काटेंगे तो 39 बन जाएगा, तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 39:31 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड